हेलो। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी। अरे बेटा, कैसी है तू? कितने दिन हो गए, तेरा फोन ही नहीं लग रहा है। दामाद जी को लगाया था तो बोले कि तेरा फोन पानी में गिर गया है, खराब हो गया है। मम्मी मेरी बात सुनो। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है मम्मी। इन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया है। मेरी बात सुनो मम्मी। क्या हुआ बेटा? मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मी। मुझे यहाँ से ले जाओ। जितना जल्दी हो सके ले जाओ मम्मी। तू देख, तू आराम से बात कर, तू घबरा मत। हुआ क्या, बता तो सही। मम्मी मेरी बात को समझो मम्मी। तू रुक, मैं तेरी सास से बात करती हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मी। मुझे यहाँ से ले जाओ। ले, 1 मिनट, अपने पापा से बात कर। हाँ, एक बार बात करो तो। हेलो। हेलो। पापा। पापा मुझे यहाँ से ले जाओ पापा। मुझे ले जाओ। ले जाओ? क्यों, क्या हो गया? पापा आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर कितना कुछ हो रहा है जो आप समझो। अरे बेटा, छोटे मोटे झगड़े तो घर में चलते रहते हैं, उसके लिए तू पीहर आके बैठ जाएगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। देख मेरी बात सुन, मैं ना तेरी सास ससुर से बात कर लूंगा। नहीं नहीं पापा। किसी से बात मत करना और किसी को बताना भी मत कि मैंने आपको फ़ोन किया है। आप बस मुझे लेने आ जाओ। मुझे ले जाओ यहाँ से। देख मेरी बात सुन, यहाँ तो नहीं आ सकती बेटा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबका सोचना पड़ता है। इज्जत है हमारी समाज के अंदर। कोई कुछ नहीं बोलेगा पापा प्लीज़। देख तू चिंता मत कर, अभी थोड़े दिन बाद में मैं शहर की तरफ आऊंगा ना, तब मैं बात करूंगा तेरे ससुर से, ठीक है? मैं पढ़ी लिखी हूँ पापा। कहीं भी जॉब कर लूँगी। अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी। पर यहाँ से ले जाओ पापा। यहाँ से निकालो मुझे। ठीक है, अब तुम फोन रखो और बार बार यहाँ फोन भी मत करो बेटा। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अपने ससुराल में अपना जी लगाओ, अभी तो तुम्हारी शादी को 1 साल ही तो हुआ है ना? धीरे धीरे मन लग जाएगा, सब सही हो जाएगा। पापा समझो मेरी बात को। मुझे बार बार फ़ोन करने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ पापा आ जाओ ले जाओ मुझे प्लीज़। ठीक है बेटा, हाँ एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है। हेलो। पापा मेरी बात तो सुनो। पापा। अजी क्या हुआ? बेटी ठीक तो है ना? क्या हुआ, ऐसे कैसे बोल रही थी, बहुत घबरा के बोल रही थी, मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है। अरे होने को क्या है, हुई होगी घर में कोई छोटी मोटी बहस, तो बस फोन कर दिया यहाँ पे। नहीं जी, छोटी मोटी बहस के ऊपर तो मेरी बेटी मुझे फोन करे जैसी है भी नहीं। मुझे लगता है कोई बड़ी बात है। काफी दिन से उसके पास फोन भी नहीं है। आजकल की बेटियों में यही तो है ना, सहन शक्ति तो है नहीं। थोड़ी सी बात होती है ससुराल में तो पीहर में फोन कर देती है, और उसके सास ननद को और दामाद जी को जब भी फोन करो तब भी कहते हैं हम बाहर हैं, वो घर में काम में लगी हुई है, कभी कहते हैं वो मंदिर गई हुई है, कभी कहते हैं वो बाजार गई हुई है। बात भी नहीं करवाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम ना अपने बेटी के घर के पचड़ों में ज्यादा मत पड़ो। तुम्हारे जैसी माएँ है ना, ज्यादा अपनी बेटियों को सह देती ना, तभी बेटियों के घर बिगड़ते हैं। नहीं नहीं जी, कौन सी माँ अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहेगी? मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती, पर मुझे बड़ा डर लग रहा है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर हम उसके ससुराल पहुंचने लगे तो उसके सास ससुर क्या सोचेंगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी? वो यहाँ आने के लिए कह रही थी, वो कह रही थी कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ। एक बार ले आओ ना उसे। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस समय अगर मैं उसको वहां से लेके आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बेटी को पीहर लाके बिठा दिया, 1 साल हुआ शादी को और वापस घर में लाके बिठा लिया। माँ बेटी ना समाज के अंदर मेरी किरकिरी कराने पर उतरी हुई हो। अरे 2-4 दिन में क्या हो जाएगा? तुम लोगों को पता होना चाहिए समाज में कितना रुतबा है मेरा, कितनी इज्जत है मेरी। और तुम भी ना इतनी चिंता मत करो, और एक फोन पर कम बात किया करो अपनी बेटी से, ठीक है ना? उसको अपने घर गृहस्थी संभालने दो अच्छे से। तुम जाओ, थोड़ी चाय बना के ले आओ। लीजिए चाय। हाँ। हाँ। हेलो पापा। पापा प्लीज़ मुझे ले जाओ पापा। अरे बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तूने क्या जिद पकड़ ली है मुझे यहाँ से ले जाओ ले जाओ? तू अपने बाप की इज्जत का बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, हैं? लोगों के सामने मेरी कितनी हंसी उड़ जाएगी, कितनी किरकिरी हो जाएगी। पापा आप समझ नहीं रहे हो ये लोग कैसे हैं आपको नहीं पता है। पापा एक बार मुझे ले जाओ यहाँ से। प्लीज़ ले जाओ। और अगर मैंने तुझे यहाँ ला करके बिठा लिया तो पीछे तेरा छोटा भाई अभी जो कंवारा बैठा है, तेरी बहन कंवारी बैठी है, फिर कहाँ होंगे उनके रिश्ते? पता है आजकल वैसे ही रिश्ते नहीं आते लड़कों के लिए, और अगर मैंने ब्याहता बेटी को घर पे बिठा लिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चाहे जैसे भी हो, तुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा वहां पर। अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल तू। कम से कम अपने बाप की इज्जत की तो लाज रख। हमारे तो उसूल है कि बेटी ससुराल डोली में जाती है और वापस अर्थी में ही आती है। समझ रही है मेरी बात को? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी 10-15 दिन बाद मैं आऊंगा उधर, तब करूंगा तेरे ससुर से बात। बेटा, मैंने बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है समाज के अंदर, उसे इस तरह से नहीं गंवाना चाहता मैं। मन लगा, बार बार यहाँ फोन मत कर और आराम से अपने घर के काम में ध्यान दे, अपने सास ससुर की सेवा कर, है ना? सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है?
आजकल की लड़कियां ना, इनको तो बस ससुराल का कोई इतना सा कुछ कह देना तो सहन ही नहीं होता है। देखो जी, कुछ ना कुछ तो बात है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई छोटी मोटी बात हुई होगी तो बस उसके ऊपर फोन कर रही है। मेरी बेटी ऐसे फोन नहीं करती बार बार, अब वो बार बार फोन कर रही है, कुछ तो तकलीफ है। या तो आप उसके ससुराल जाकर के उससे मिल के आओ, और नहीं तो उसको लेकर के आओ यहाँ पे। जी, मैं एक खाली उसी के बारे में नहीं सोच सकता, पीछे मेरे 2 बच्चे और बैठे हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। अगर मैंने उसको घर पे लाके बिठा लिया तो इनके रिश्ते नहीं हो पाएंगे कल। जो आज समाज के लोग मुझे इतना मानते हैं, इतना मान देते हैं, वो भी मेरे ऊपर हंसेंगे, थू थू करेंगे कि ये लो, इनकी बेटी की शादी को 1 साल हुआ और पीहर आके बैठ गई वापस। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हो ना हो, वो कुछ तकलीफ में है जी, उसकी बात समझो। उसकी आवाज में कितना दर्द था, कितना डर डर के बोल रही थी वो, और एक ही दिन में उसके दूसरी बार फोन आ गया है कि मुझे लेके जाओ लेके जाओ। और आप सोचो, कुछ तो बात है। जाऊंगा थोड़े दिन बाद शहर की तरफ, तब मिल आऊंगा उससे। सुनो जी, सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है, देखो तो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ जी? कैसे? कब? हेलो? हेलो? क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? बेटी के ससुराल से फोन था। क्या क्या हुआ हमारी बेटी को? कह रहे कि बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, चक्कर आया, नीचे गिर गई और सर में चोट लगने से वो बची नहीं। लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं जी, इस वक्त कौन कपड़े सुखाता है? और ऐसे कैसे बालकनी से गिर गई? वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं जो गिर गई। कह रहे हैं कि उसको मिर्गी के दौरे आते थे, दौरा आया और गिर गई। मिर्गी के दौरे? हमारी कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? मेरी बेटी यहाँ बड़ी हुई है 20-22 साल तक, उसको कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ, और अब कहता है कि मिर्गी के दौरे आते। हमने तो कभी नहीं देखे उसको मिर्गी के दौरे आते हुए। बेटी, ये क्या हो गया? पापा, बेटी, बधाई हो पापा। आप, आपकी इज्जत, आपका समाज, आपके रिश्तेदार जीत गए आप, और मैं हार गई पापा, मैं हार गई। पापा, वो लोग तो पराए थे, पर आप तो मेरे पापा हो, मेरे अपने हो। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी पापा? नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। मैं वहाँ उन लोगों से डर डर के जीती रही, और आप यहाँ समाज से डर डर के जी रहे हो पापा। बोलो ना पापा, क्या समाज बेटी से बढ़कर होता है? समाज में अपनी इज्जत के लिए आपने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी पापा। मानूंगा, अब हर बात मानूंगा बेटी, अब हर बात मानूंगा तेरी। मैं तो जीना चाहती थी पापा, लेकिन आपके समाज के झूठे अभिमान ने मेरी जिंदगी छीन ली पापा। आपकी बेटी ससुराल से अर्थी में जा रही है पापा, अर्थी में जा रही है। अब तो आप खुश हैं ना पापा? नहीं नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ पापा, आपसे, आपके इस समाज से, आपकी इज्जत से, आपके अभिमान से दूर, बहुत दूर जा रही हूँ पापा। सुन सुन तो, मैं जा रही हूँ पापा, मैं जा रही हूँ। बेटा मत जा, सुन तो बेटा। क्या कर रहे हो? किसे रोक रहे हो? हाँ, हमारी बेटी, वो जा रही है, रोको उसे। चली गई, वो चली गई। मैं उसके गुनहगारों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सबको सजा दिला के रहूंगा, उन सब गुनहगारों को सजा मिलेगी। गुनहगार? कौन है उसके गुनहगार? उसके उसके ससुराल वाले गुनहगार है वो। वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़े गुनहगार हैं आप। भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन गुनाह आपने भी किया है। अरे कितना बोला था मेरी बच्ची ने, मुझे यहाँ से ले जाओ पापा, ले जाओ पापा, पर आपने नहीं सुनी, नहीं सुनी आपने उसकी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बेटी से ज्यादा इस समाज की परवाह थी, इस समाज के लोगों की परवाह थी। आपने और आपके इस समाज ने निगल लिया मेरी बेटी को। काश
काश आपने उसकी बात सुनी होती, काश आपने इस दुनिया की, इस समाज की, इन रिश्तेदारों की परवाह ना की होती, तो मेरी बेटी मेरे सामने होती। गुनहगार है आपके जैसा हर वो बाप जो इस समाज को झूठी इज्जत के लिए, झूठे दिखावे के लिए, लोगों के तानों से बचने के लिए अपनी बेटियों की कुर्बानी दे देता है।